जय सिया राम। आप देख रहे हैं अमृत कलश चैनल, जहां हम मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, कमोडिटी मार्केट और ग्रहों के प्रभाव का, उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि 10 मार्च से 20 मार्च 2026 के उस अत्यंत महत्वपूर्ण समय की, जिसमें कई बड़े ग्रह परिवर्तित होने जा रहे हैं। इन ग्रहों के परिवर्तनों का प्रभाव गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकता है। इस अवधि में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं। 13 मार्च को शनि देव अस्त होने जा रहे हैं। मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का पीक आ रहा है। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और 15 मार्च को शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन सभी ग्रहों की स्थितियों का संयुक्त प्रभाव सोने और चांदी के दामों पर सीधे सीधे तेज उतार चढ़ाव ला सकता है। शनि देव का अस्त होना यानी अनुशासन की समाप्ति हो जाना। मेदिनी ज्योतिष में शनि को अनुशासन और नियंत्रण और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जब शनि मजबूत स्थिति में होते हैं तो बाजार में स्थिरता रहती है। निवेशकों का विश्वास बाजार में बना रहता है और बड़े बड़े उतार चढ़ाव कम होते हैं। लेकिन 13 मार्च की शाम को शनिदेव अस्त यानी कंबस्ट होने जा रहे हैं। शनि का अस्त होना कई बार ऐसे संकेत देता है कि बाजार में अनुशासन समाप्त होने वाला है या कमज़ोर होने वाला है। स्पेकुलेशन बढ़ सकता है और वोलेटिलिटी तेज हो सकती है। यही कारण है कि 13 मार्च के बाद बाजार में अचानक से तेज मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव लगभग 19 अप्रैल 2026 को रात 4:33 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में फिर से उदय होंगे, जिसका अर्थ है कि लगभग 1 महीने तक बाजार में अस्थिरता और अनिश्चितता का दौर रहने वाला है। अंगारक योग मार्केट में विस्फोटक ऊर्जा का अजस्र प्रवाह बता रहा है। इस समय मंगल और राहु की युति से अंगारक योग बन रहा है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अंगारक योग कई बार युद्ध जैसी परिस्थितियां, आर्थिक तनाव और अचानक मार्केट क्रैश और कमोडिटी रैली को बताता है। विशेष रूप से जब यह योग कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में बनता है तो इसका प्रभाव ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर भी देखने को मिलता है। 13 मार्च को यह योग अपने पीक पर होगा और इस समय गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग होने वाली है। सिल्वर में एक्सप्लोसिव वोलेटिलिटी रहेगी। तो 2 नकारात्मक घटनाओं के बीच, अंगारक योग और शनि के अस्त होने जैसी 2 घटनाओं के बीच, एक सकारात्मक संकेत भी उभर कर खगोलीय रूप से सामने आ रहा है। वह है 11 मार्च 2026 की रात्रि को 12:13 पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। मेदिनी ज्योतिष में बृहस्पति को किसी भी क्षेत्र या देश का विकास होने, दीर्घकालिक निवेश और आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है। जब बृहस्पति मार्गी होते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन मिलता है, बाजार में उनकी विश्वास मजबूत होता है और मार्केट में स्टेबिलिटी भी आने लगती है, जिस कारण से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आने लगता है। इसीलिए यह घटना गोल्ड और सिल्वर के लिए
मीडियम टर्म में सकारात्मक संकेत दे सकती है। शुक्र का रेवती नक्षत्र में प्रवेश। 15 मार्च को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र का संबंध होता है लग्जरी कमोडिटी से, प्रीसियस मेटल से, गोल्ड और सिल्वर से। तो जब शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं तो अक्सर गोल्ड में तेजी आती है, सिल्वर में डिमांड बढ़ती है। रेवती नक्षत्र को समापन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जैसे वसंत में वृक्ष पत्ते त्याग पुराने पत्ते छोड़ करके नई कोपलें आती हैं, वैसे ही रेवती नक्षत्र में पुराने का समापन और नए दौर की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए संभव है कि 15 मार्च के बाद प्रीसियस मेटल्स में नई ट्रेंड मूवमेंट शुरू हो। अब आते हैं बुध। 10 मार्च को बुध शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 16 मार्च को उदय हो जाएगा। बुध का संबंध होता है ट्रेडिंग से, स्पेकुलेशन से, मार्केट सेंटीमेंट से, संचार से। जब बुध अस्त या कमज़ोर होता है तो ट्रेडर्स गलत निर्णय लेने को मजबूर हो जाते हैं, फेक ब्रेकआउट बनते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। लेकिन 16 मार्च को बुध के उदय होने के बाद बाजार में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो गोल्ड प्राइस के लिए क्या प्रिडिक्शन बनती है 10 मार्च से 20 मार्च के बीच? अब बात करते हैं कि इस अवधि में गोल्ड प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है। 10 से 13 मार्च तक अंगारक योग का प्रभाव होगा। शनि अस्त होने की तैयारी है, इसीलिए मार्केट में फियर रहेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और गोल्ड में शार्प मूवमेंट आना संभव है। 13 से 15 मार्च के बीच में यह अवधि सबसे संवेदनशील हो सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के कारण गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग हो सकती है। 15 से 20 मार्च को शुक्र के रेवती नक्षत्र में प्रवेश और 16 मार्च को बुध के उदय के बाद गोल्ड में ट्रेंड क्लैरिटी आएगी, अपवर्ड मूवमेंट बनेगा, यह देखने को मिल सकता है। अब आते हैं सिल्वर के प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है 10 से 20 मार्च के बीच में। सिल्वर पर प्रभाव थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल भी है, स्पेकुलेटिव मेटल भी है। तो 10 से 13 मार्च के बीच में सिल्वर वायलेंटली वॉलेटिलिटी में बिहेव करेगी, शार्प स्पाइक्स आएंगे। 13 मार्च को पीक डे रहेगा। अंगारक योग पीक के समय सिल्वर में सडन रैली आएगी, यानी कि सडन क्रैश भी संभव है। इसीलिए सिल्वर अक्सर गोल्ड से ज़्यादा वोलेटाइल रिएक्शन देता है। 15 से 20 मार्च के बीच बुध के उदय और शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन के बाद सिल्वर में एक नई डायरेक्शन पैदा होगी, स्पेकुलेटिव रैली संभव हो सकती है। ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट रहेगा अंगारक योग का, शनि के अस्त होने का, मरकरी के वीक होने का जैसी स्थितियां बनती हैं तो कई बार स्टॉक मार्केट पैनिक, कमोडिटी रैली देगा, गोल्ड सेफ हेवन डिमांड में रहने वाला है। इसीलिए यह अवधि गोल्ड और सिल्वर ही नहीं बल्कि पूरी कमोडिटी मार्केट के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इस समय रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, इमोशनल ट्रेडिंग से बचना चाहिए, वोलेटिलिटी को समझना चाहिए। यह समय अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों ला सकता है। निष्कर्षतः 10 मार्च से 20 मार्च 2026 के बीच
ग्रहों की स्थिति अत्यंत असामान्य रहेगी। अंगारक योग रहेगा, शनि अस्त होगा, जुपिटर मार्गी होगा, वीनस नक्षत्र चेंज करेगा, मरकरी राइज करेगा। इन सभी घटनाओं का संयुक्त प्रभाव सिल्वर मार्केट में बड़े मोमेंट ला सकता है। संभव है शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी, मीडियम टर्म में बुलिश ट्रेंड होगा। तो ये स्थिति बन रही है 10 से 20 मार्च के बीच में। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कीजिए, ये आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है। यदि आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन करते हैं तो हमें आपका प्रोत्साहन मिलेगा और हम अत्यधिक अनुसंधानपरक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आप लाभ कमा सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।